डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 5 मार्च से शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। कई अहम मुद्दे सदन में पक्ष विपक्ष के विधायकों की तरफ से सदन में उठाए गए। मेरे साथ बात करने के लिए हांसी से बीजेपी के विधायक है विनोद भयाना। उनसे जानते हैं, सर बजट सत्र खत्म हो गया, बजट 1,55,000 करोड़ का बजट इस बार दिया गया, आपके इलाके को क्या मिला और पूरे बजट को आप किस तरह से देखते हैं, पूरे बजट सत्र को? बजट सत्र बहुत बढ़िया रहा। मैं माननीय वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पूरी मेहनत के साथ और विशेष तौर पे अपने विधायकों के साथ विचार विमर्श करके और सदस्यों जो हमारे संसद के सदस्य हैं, मेंबर पार्लियामेंट से भी सलाह मशवरा करके, आम लोगों से भी सलाह मशवरा करके एक बहुत बढ़िया बजट देने का काम किया। निश्चित तौर पे इस बजट के अनुसार हरियाणा तरक्की के नए आयाम छुएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ बजट का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ मैं, क्योंकि मैं हांसी हलके से आता हूँ और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं हांसी हलके में जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो उन पे विधानसभा में अपनी बात रखूँ। मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिला बजट पे बोलने का, और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे भी बोलने का मौका मिला और मैंने अपनी बातें रखी। मेरे 3-4 मुख्य सवाल थे जो मेरे लिए, मेरी जनता के लिए, मेरे इलाके की जनता के लिए अहम मुद्दे थे। जैसे कि हांसी पुलिस ज़िला है, इसको पूर्णतः ज़िला रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनवाने के लिए मैंने अपनी बात रखी। मेरे यहाँ खेल स्टेडियम नहीं है, खेल स्टेडियम होना चाहिए। मैंने बात रखी कि मेरे यहाँ एक सेक्टर है हुड्डा का, उसके बीचों बीच आ गया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोडाउन आ गए, वो भी उन लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, उसको भी मैंने हटवाने की डिमांड की। इसी तरह से हमारे यहाँ पुलिस ज़िला तो है मगर एकोमोडेशन नहीं है, अधिकारियों को रहने के लिए कोई निवास स्थान नहीं है, उसके भी मैंने डिमांड की। डिमांड तो मेरी 1-2 और भी थी मगर वो शायद मैं नहीं कह पाया पूरी तरह से। मतलब मेरे जो डिमांड भी सदन में उठाई, संबंधित मंत्रियों ने मेरे को संतुष्ट किया और हर बात पे मुझे आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आपकी ये मांगें पूरी करेंगे। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। हांसी को जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। पहले भी आपने ये मांग की कि हांसी को जिला बनाया जाए, क्योंकि तमाम जो एक स्टैंडर्ड पूरे करता है हांसी, आसपास के ज़िले जो उनकी एक दूरी है वो पूरी है, तो इस हिसाब से हांसी को जिला बनाया जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो विधानसभा में आवाज़ उठाई है, और ना कि वो मेरी आवाज़ नहीं थी, पूरे हलके की आवाज़ है। पूरा हलका चाह रहा है, क्योंकि मैंने विधानसभा में भी यही बोला कि 1857 से पहले हांसी जिला था, मगर हमारे क्रांतिकारी लोगों ने जब अंग्रेज लोगों का, अंग्रेजी हुकूमतों का डट कर सामना किया, उनसे लोहा लिया और बाकायदा उनको परेशान कर दिया। और अगर मैं अपने इलाके के लोगों की, जो हमारे शहीद हो गए, जो हमारे बुजुर्ग, उनके बारे में जिक्र करूं तो एक एक बात पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हांसी के लोगों ने इतनी बड़ी शहादतें दी हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी दी हैं। जैसे हमारे वहाँ एक लाल सड़क है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ लाल सड़क पे लेटा करके अंग्रेज़ी हुक्मरान ने उनके ऊपर गिरडी फेर दी और वो सारी की सारी सड़क खून से लाल हो गई। आज भी अगर आप हांसी में जाएं तो उस सड़क को लाल सड़क के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह से हमारे वहाँ हुक्मचंद जैन थे, मुर्तजा बेग थे, इनको वहाँ एक डड्डल पार्क है, उनके घर, डड्डल पार्क के सामने उनका मकान था, उनके मकान के दरवाजे पे ही उनको फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेज हुक्मरान ने। तो उसके बाद वो हांसी से इतने परेशान हो गए कि क्योंकि सारी ज़िले की प्रशासनिक कार्रवाई उन दिनों में हांसी से चलती थी, उन्होंने हांसी से ज़िले का खिताब छीन लिया और हिसार को ज़िला बना दिया। आज हिसार तो ज़िला है, ज़िला होने के कारण डेवलपमेंट भी काफ़ी कर गया, हमारा हांसी पिछड़ गया। तो हल्के के लोग इस बार आपके विधायक रहते, उम्मीद करें कि आप जिला इसको बनवा देंगे? वो मेरे से उम्मीद करें और मैं मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि जरूर हमारे हांसी, मैंने मांग भी रखी है और जरूर मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जरूर जिला बनाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट रही। 2 प्रस्ताव आए, एक प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आया, अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा आपकी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव, और एक कल ही एक विधेयक जो पेश किया गया है सरकार की तरफ से कि किसी भी आंदोलन में कोई अगर उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकारी या निजी संपत्ति को किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई जो है उससे वसूलने का काम करेगी सरकार। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है कि कितना
बुरी तरह से इनका अविश्वास प्रस्ताव गिरा, जबकि 40 बीजेपी के विधायक थे, 10 जेजेपी की थे, जिनकी सपोर्ट मिल रही थी पार्टी को, जिनके आपस में गठबंधन की सरकार है। इसके बावजूद 50 के अलावा 5 वोट और मिलना ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हाँ, इलाके की जनता भी साथ है और सदन में जितने विधायक जनता ने चुन के भेज रखे हैं वो भी साथ हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, तो अपने आप में ही सब कुछ कह गया अविश्वास प्रस्ताव तो। और रही बात आपने जिक्र किया एक जो निंदा प्रस्ताव की, और एक जिक्र किया आपने प्रॉपर्टी का कोई आंदोलनकारी नुकसान करें। अब मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आंदोलनकारी, प्रजातंत्र है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को धरना देने का अधिकार है, हर आदमी को नारे लगाने का अधिकार है, हर आदमी को जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अधिकार है, मगर किसी की प्रॉपर्टी, किसी की निजी प्रॉपर्टी या कोई सरकारी प्रॉपर्टी उसको कोई क्षतिग्रस्त करता है तो देखो वो किसकी जिम्मेवारी है। वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, वो हरियाणा की प्रॉपर्टी है। अगर उसको कोई नुकसान करता है तो निश्चित रूप से नुकसान करने वाला जिम्मेवार है। इसी से जुड़ा सवाल है सर, कांग्रेस जब कल ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा था तभी कांग्रेस के विधायकों ने खूब हंगामा सदन में किया। बाहर भी कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस जो नाजुक दौर से प्रदेश गुजर रहा है, जब किसान आंदोलन चल रहा है, उस दौर में ये कानून जो बनाने की कोशिश हो रही है। आप एक बात बताएं, कानून यही बनाया है ना कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना करे। नहीं, टाइमिंग पर सवाल है सर। नहीं, टाइमिंग पे टाइम क्या है? आज इतना किसान शांत स्वभाव से आंदोलन कर रहा है, कहीं कोई नुकसान कर ही नहीं रहा। अगर आज किसान कहीं आगजनी कर रहा होता, कहीं नुकसान कर रहा होता तो हम कहते कि इन्हीं के लिए बना। किसान तो मैं कहता हूँ एक मिसाल पेश कर रहा है कि आज 100 दिन से ज़्यादा हो गए, किसान ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। और फिर ये कानून उनके लिए थोड़ी है, ये कानून तो किसी भी आंदोलन में कोई भी, देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी आए, आंदोलन हम भी करेंगे। अगर हम आंदोलन करके किसी का नुकसान करते हैं तो यह कानून हमारे पे भी तो लागू होगा। इसलिए मैं, हमारे बहुत ही सीनियर विधायक है डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, और वो स्पीकर भी रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस सदन में सबसे सीनियर विधायक हैं वो। कल वो ये कह रहे थे ये आम आदमी का फंडामेंटल राइट खत्म कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ, क्या किसी को इस बात से रोकना, क्या किसी को ये मौलिक अधिकार है कि वो किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए? ये किसी का फंडामेंटल राइट कैसे खत्म हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी कानून है। पीछे भी आपने देखे होंगे प्रॉपर्टीज के काफ़ी नुकसान हुए, और जब एक आदमी की जिम्मेवारी आ जाएगी कि तू आंदोलन रत हो करके किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है तो उसकी जिम्मेवारी फिक्स होगी, तेरे को इसका नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से वो आंदोलन करे, शांतिपूर्ण ढंग से करे, कोई नहीं मना करता, मगर किसी की प्रॉपर्टी नुकसान करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये कानून सही है और हमने इस कानून के हक में वोट दिया है। सर, आखिरी सवाल है, 2 विधानसभा की सीटें जो खाली हैं उन पर कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। आज जब किसान आंदोलन चल रहा है तो आप उन दोनों सीटों का जो चुनाव उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि दोनों सीट निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का आपस में समझौता है। ये तो ऊपर के लेवल की बात है कि कौन कहां से लड़ेगा, दोनों बीजेपी लड़ेगी, दोनों जेजेपी लड़ेगी, या एक बीजेपी एक जेजेपी लड़ेगी, वो तो देखो ऊपर से फैसला है। जहां से भी जो पार्टी चुनाव लड़ेगी निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेगी और विधानसभा में, सदन में अपने बहुमत बढ़ाएगी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।